नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां और तर्जुमान जनाब अमजद उल्ला खां खालिद ने हस्ब मामूल भारत के मौजूदा माहौल के तनाजुर में हालात हाज़िरा पर तबसरा करते हुए बताया कि बीजेपी की हुकूमत जब से मरकज़ में आई है तब से हमारे मुल्क का माहौल एकदम तबाहाली की तरफ आ गया है। हुकूमत बातें तो तरक्की के मुद्दे के लेकर आई थी, लेकिन भारत में बेचैनी फैलाकर इस हुकूमत ने यह साफ कर दिया है कि उसका मुद्दा असल में क्या था। और जमहूरियत में सबको एक राय होना ज़रूरी होता है। मुट्ठी भर लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अगर कुछ लोग ही तरक्की कर पाएंगे तो ऐसे में हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ अरसे से करनी सेना नामी एक तंजीम के लोग न सिर्फ मुल्क में नफरत फैला रहे हैं बल्कि हर वो काम कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी ही समझा जा सकता है और भारत का कानून खामोश बैठा तमाशा देख रहा है। ऐसे में यही तो कहा जा सकता है कि भारत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसके दिल में जो आया वो कर रहा है। सारे भारत की मईशत सिर्फ चंद कारोबारियों के गुलाम बनकर रही गई है। लिहाजा चारों तरफ से कुछ भी कहने के बावजूद भी किसी भी तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। मुजरिमीन जैसा करते हैं, जैसा कि जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं ना कि वो बेकसूर है। इसी तरह का सारे मुल्क का माहौल बन गया है। देखिए, आज हिंदुस्तान में पिछले 3 दिन से एक नए दहशत का माहौल फैल रहा है। करनी सेना के नाम पे एक तंजीम जो है दहशतगर्दी ही नहीं कर रही है बल्कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के अदलिया को और हिंदुस्तान की पुलिस को चैलेंज कर रही है। यानी हिंदुस्तान की जो अहम अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसको तक चैलेंज कर रहे हैं कि जबकि फ़ैसला आया कि पद्मावती फिल्म या पद्मावत बोलिए वो फिल्म को चलाना जाना चाहिए बोल के सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ फैसला दिया है बल्कि उस स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी पर जिम्मेदारी आयद की है कि थिएटर्स के पास में कानून की पामाली की जाए। लेकिन करनी सेना शुरू दिन से, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन से ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और इस फिल्म को हम नहीं चलने देंगे। और कल का तो वाक़या जो है बड़ा ही शर्मनाक वाक़या कि एक स्कूल के मासूम जो बस में जा रहे थे उन बच्चों पर हमला किया गया, ये करनी सेना के नाम से। ये करनी सेना की जब से पैदावार हुई, पहले तो ये लोग कांग्रेस के गोद में थे, बाद में बीजेपी के गोद में गए। आज जो है पूरे सिर्फ राजस्थान में यही करनी सेना की वजह से आज से कुछ दिन पहले राजपूतों को रिजर्वेशन के नाम पे 3 महीने तक राजस्थान को बंद करके रखे। उसके बाद में ये लोग, जब जोधा अकबर फिल्म आई थी उस वक्त भी इस फिल्म के पाबंदी के आया, उस फिल्म के ख़िलाफ़ में भी ऐसा ही एहतजाज किए। अब ऐसा एहतजाज, मकसद करनी सेना का फिल्म की पाबंदी नहीं है बल्कि तशद्दुद को हिंदुस्तान में लाना और दे वांट टू शो अबाउ लॉ, हम कानून के बाला ताक़ है बताने। नरेंद्र मोदी जो छोटे मोटे मसलों पर ट्वीट करते और जो इंटरनेशनल मीडिया जो छोटे मोटे मामलात में, चाहे वो आपके लव की कोई अगर मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम कबूल करके अगर शादी कर रही है तो उस मसले को एक आतंकवादी मसला, दहशतगर्दी का मसला, और मीडिया जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर पाबंदी का जो मुतालबा करती रही, ऐसे मामलात में, करनी सेना के मामलात में पूरा मीडिया खामोश है। जितना भी हिंदुस्तान का मीडिया है पूरा खामोश है। और नरेंद्र मोदी जो छोटी मोटी बात पर ट्वीट करते हैं, इस मसले पर क्यों खामोश है? करनी सेना के ऊपर पाबंदी आयद करना चाहिए। करनी सेना के जितने बैंक अकाउंट से इनका ट्रांजैक्शन, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ये पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है करनी सेना वाले जो पाकिस्तान पैसे भेजकर हिंदुस्तान में दाखिली जमहूरियत को चैलेंज करने के लिए करनी सेना के ज़रिए एक स्टेट में नहीं, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आपके हाल ही में तेलंगाना में भी इस करनी सेना के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि करनी सेना के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? करनी सेना के ऊपर बैंक अकाउंट्स के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जा रही? वो मीडिया, टेलीविज़न जो छोटे मोटे मसलों पर मुसलमानों के साथ में
जो मजाक करते हैं, जो छोटी मोटी वीडियो को, छोटे मोटे वाक़यात को बड़े बड़े पैमाने पर पेश करते हैं, इस मसले पर क्यों खामोश है? मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि करनी सेना के ऊपर पाबंदी आयद करना चाहिए, करनी सेना के तमाम लीडर्स को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।